What's the biggest red flag in a guy? There are so many. Losing her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush. Any college or school crush. If you had the chance to have an affair, would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? फेमिनिज्म, अगर आप इस वर्ड का मीनिंग सर्च करोगे तो आपको मिलेगा द बिलीव दैट वुमन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज एज अ मैन, जो कि एक सच में अच्छी बात है। मैं इसे सपोर्ट भी करता हूँ और जो कि होना भी चाहिए। बट ये हो गई गूगल वाली डेफिनेशन, जो इसकी बॉलीवुड की डेफिनेशन है वो इससे काफी ज्यादा अलग है। चीटिंग, गोल्ड डिगिंग, सेक्स विद मल्टीपल इंडिविजुअल्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल, टेकिंग ड्रग्स, ये डेफिनेशन है बॉलीवुड की ओर से फेमिनिज्म की। हम इंडियन बहुत सी चीजें बॉलीवुड से सीखते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका फैशन, उनका ट्रेंड कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जब बॉलीवुड मूवीज में गोल्ड डिगिंग, चीटिंग, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये जो सारी चीजें ना, इन्हें एक मतलब कॉमन चीजों की तरह दिखाया जाएगा ना, तो हम जो इंडियंस है उसे पूरी उस तरह का एक कॉपी करेंगे ही ना। इसे अगर एक एग्जांपल से समझे तो सालों पहले एक सोशल मीडिया पर केस काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रहा था, ज्योति वर्मा और अभय वर्मा का, जिसकी शादी की रिलेशनशिप मतलब एकदम बढ़िया चल रही थी, दोनों के 2 बच्चे भी थे। और ज्योति वर्मा को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी, जिसके लिए आलोक उसकी मदद कर रहा था। और इसी के चलते 2015 में जाकर ज्योति वर्मा एसडीएम बन गई। और उसके बाद ज्योति वर्मा ने आलोक के साथ चीट किया और अभी तक आलोक वर्मा जो है खुद के लिए कोर्ट में जाकर जस्टिस मांग रहे हैं। और ऐसे कोई एक केस नहीं, ऐसे अगर मैं मतलब गूगल पे, सोशल मीडिया पर अगर सर्च करते बैठूं ना, तो लाखों हजारों केसेस आपको मतलब सोशल मीडिया और गूगल पर मिल जाएंगे। जैसे कि ऑनलाइन फोरम में एक निशा नाम की लड़की ने बताया कि उनकी मर्जी से उनकी शादी एक अद्वैत नाम के लड़के के साथ हुई। उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। अद्वैत जो बहुत ही मतलब क्यूट बंदा था, बहुत ही स्वीट बंदा था, उनका अच्छे से ख्याल भी रखता था। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होने लगा कि इतना अच्छा रिलेशनशिप से अच्छा मुझे कुछ एक तो भी स्पाइसीनेस चाहिए, इसलिए उन्होंने डैनियल नाम के एक लड़के के साथ मिलकर अद्वैत के साथ चीट किया। और बाद में उन्हें ये समझ में आ रहा था कि आई एम हैविंग अ परफेक्ट मैरिज और आई एम हैविंग अ परफेक्ट अफेयर। कुछ साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द 4 मोर शॉट्स, जो कि 4 इंडिपेंडेंट लड़कियों की उसमें स्टोरी वगैरह बताई गई है। उसमें कैरेक्टर का नाम था सिद्धि, जो कि एक ओवरवेट लड़की थी, मतलब थोड़ी फैटी वगैरह लड़की थी, जिसको एक दिन उसकी माँ कुछ हेल्थ टिप्स वगैरह बताती है, कुछ चीज़ें बताती है, तुम काफ़ी ज़्यादा हेवी वगैरह फैटी वगैरह हो, इसमें आगे चलकर तुम्हें शादी में वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम्स वगैरह आएगी, इसलिए तुम अपना वेट जो है वो लूज़ करने की कोशिश करो। और इसमें ऐसा दिखाया गया है कि मतलब वो माँ जो है मतलब ऐसे विलन के रूप में बताया गया है। आगे चलकर सिद्धि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और ओनली फैन पर अपना अकाउंट वगैरह बना लेती है, जहाँ से उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल सके। और बहुत से प्रिटी कमेंट्स उसे मिलती है कि यू आर सो हॉट, यू आर सो ग्लोरियस वगैरह, बहुत से अच्छे कमेंट्स वगैरह मिलती है, जिसके चलते सिद्धि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मुझे क्या वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा हॉट हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट हूँ। और इसके चलते वो आगे चलकर एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनती है और एक बंदे के साथ में वो रिलेशनशिप में आती है, जिसके साथ वो क्या जो सेक्स वगैरह करती है। लेकिन बाद में उसी लड़की के वो बॉडी शेमिंग वगैरह करती है, उससे बहुत ज़्यादा जज वगैरह करती है। मतलब क्या जो इसको एकदम नॉर्मलाइज बता देना, जो माँ एक लड़की के लिए कुछ अच्छी बातें बोल रही है उसे एज ए विलन बता देना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लगती है ना। उसी मूवी में एक और कैरेक्टर था अंजलि नाम से, जो कि मतलब उस मूवी का लीडिंग कैरेक्टर था, जिसमें एज ए सिंगल मदर मतलब कि उसकी एक छोटी बच्ची वगैरह होती है। वो आगे चलकर एक अपने जूनियर के साथ रिलेशनशिप में आती है। उसके बाद दोनों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वगैरह होती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप वगैरह आती है। और बाद में जाकर वो जूनियर जो है वो रिलेशनशिप में सीरियस हो जाता है और वो अंजलि क्या करती है, उसके साथ डंप करती थी, मतलब उसे डंप कर देती है। अभी एज अ मतलब इस चीज़ को एकदम नॉर्मलाइज दिखाया गया है। अगर आप इसको जेंडर को अगर आप इसमें स्प्लिट कर दो ना, अगर इसमें अगर एक सिंगल फादर होता और वो अपने जूनियर के साथ ऐसा चीट वगैरह करता, तो मतलब इसमें बहुत सी लोगों को ऐसा लगता कि नहीं भैया ये तो गलत बात है। लेकिन एक लड़की ने ऐसी चीज़ करी तो मतलब ये बहुत अच्छी, मतलब वो जो लड़की को विक्टिम उसमें बताया गया, जो लड़का है उसकी गलती थी, उसने सीरियस नहीं होना था, उसने नॉर्मल मतलब क्या जो उसको एकदम नॉर्मल लेना था। मतलब क्या सिखा रहे हैं भैया। उस मूवी में और 2 कैरेक्टर भी थे जो उससे भी ज्यादा अतरंगी थे। मुझे उसके बारे में बात नहीं करना क्योंकि उस मूवी का मुझे प्रमोशन नहीं करना है। लेकिन आपको एक चीज मतलब रियलाइज हो रही होगी ना कि ऐसे मतलब कैजुअल रिलेशनशिप्स हो, हुकअप्स हो, चीटिंग हो, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट्स वगैरह, इन चीजों को बॉलीवुड एकदम नॉर्मल जैसे कि हमारे लाइफ का एक पार्ट है इस तरीके से बता रही है।
और लोगों को इसके बारे में हेट होना चाहिए, तो लोगों को भी ये चीजें अच्छी लग रही है। लोग मतलब उस मूवी का मैंने एक ट्रेलर पे मतलब बहुत सी वीडियोस वगैरह देखी, उस पर बहुत अच्छी कमेंट्स थी, लोगों को ये चीजें अच्छी लग रही थी, लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम एक अच्छी सोसाइटी का पार्ट बनते जा रहे हैं। मतलब कि जो बॉलीवुड हो एज अ वुमेन्स को फेमिनिज्म को सेक्सुअली क्यों पोर्ट्रे कर रहा है। अभी वो थैंक यू फॉर कमिंग मूवी आई थी, उसमें भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर तो पूछो ही मत, वो क्या मैसेज दे रहा था। मतलब आपको सेक्सुअली अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं तो आप मल्टीपल पार्टनर के साथ किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हो, किसी के साथ भी। और अगर आपको मतलब उनको जब पूछा गया था आपको सेटिस्फैक्शन नहीं, तो उनका जवाब ये था। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी। इससे हमें मैसेज क्या मिलता है, मतलब आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं तो आप अपने पार्टनर से बात करो, आप उनके साथ मतलब अपना कन्वर्सेशन रखो। आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं तो आप मल्टीपल पार्टनर के साथ कैजुअल सेक्स करते ही चले जाओगे। ये मैसेज ऐसे बॉलीवुड मूवीज हमें दे रही है। लिपस्टिक अंडर अ बुर्का ये काफी ज्यादा पॉपुलर मूवी थी, फेमिनिज्म के ऊपर बहुत ही पॉपुलर मूवी थी बॉलीवुड में, जिसमें एक मतलब 4 वुमेन्स की एक स्टोरी बताई गई है, जिसमें एक ओवर एज जो औरत होती है वो एक मतलब लड़की की आवाज निकाल कर एक बंदे के बहुत से बंदों के साथ बातें वगैरह करती है, और जिसमें एक बंदे को हनी ट्रैप में वो फंसा लेती है। और बाद में जब बंदा उसे मिलने को जाता है तो वो मतलब एकदम चिढ़ जाता है, एकदम नॉर्मली उसके ऊपर कुछ पेपर वगैरह फेंक देता है कुछ फाड़ कर। सो मतलब अगर आप उसमें भी उस औरत को विक्टिम बताया गया, वो लड़का गलत था। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि एज, हाँ ठीक है भैया, सेक्सुअल फीलिंग्स आना एज पर डिपेंड नहीं करता, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन आप एक जेंडर स्प्लिट कर देखो ना, उस औरत की जगह एक बूढ़ा आदमी होता और वो ऐसा किसी छोटी लड़की के साथ करता तो वो लड़की डायरेक्टली उसे थप्पड़ मार देती और उसमें वो विक्टिम लड़की होती। और लेकिन और जो मतलब केस वगैरह होता तो वो आदमी के ऊपर होता। लेकिन इस मूवी में ऐसा बताया जा रहा है कि ये औरत ने किया तो ये इसकी गलती नहीं है, उस आदमी की गलती। उसने पहले मतलब आप पहले बताओगे नहीं उसका एज क्या, आपका एज वगैरह क्या, आप किसी के साथ ये हनी ट्रैप नहीं तो चीटिंग नहीं तो और क्या है। लेकिन बॉलीवुड इसे क्या बता रहा है कि नहीं ये तो फेमिनिज्म है, ये सही बात थोड़ी, वो औरत एकदम सही है और वो बंदा गलत है। और ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में सारे फेमिनिज्म की मूवी ऐसी है, चक दे इंडिया, थप्पड़, दंग, ऐसी कुछ मूवी है जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। लोगों को ऐसी मूवीज से इंस्पायर होना चाहिए, तो लोग मैं 4 मोर शॉट्स, लिपस्टिक अंडर बुर्का ऐसी मूवीज से इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, बहुत सी वेब सीरीज है जिसके बारे में इन चीजों को एकदम कॉमन बताया जा रहा है कि मतलब ये चीज आपके लाइफ में होनी चाहिए, यही तो एंटरटेनमेंट है, यही तो लाइफ का मजा है। ऐसा बताकर लोगों को इनसे इंस्पायर किया जा रहा है और लोग इनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। मुझे तो सच में उन लोगों पर हंसी आती है कि इस मतलब ऐसी लॉजिक्स को आप अपने लाइफ में अपलोड कर रहे हो। और आप जब इस चीज को सपोर्ट करते हो तभी तो बॉलीवुड को तो मतलब एकदम एक अच्छा चांस मिल जाता है कि ऐसी चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। वैसे एक बात तो अच्छी कि मैं ओल्ड टाउन से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ पर तो इतनी चीजें है नहीं, लेकिन मुंबई हो, पुणे हो, ऐसी जगहों पर ये चीजें तो मैंने देखी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी। कभी कभी डर लगने लगता है कि हमारे कुछ रिलेटिव्स वगैरह वहां पर पढ़ते, कुछ मतलब हमारे घर की लड़कियां कुछ लड़के वगैरह ऐसी जगहों पर पढ़ते हैं, उनके लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट होता होगा। कभी कभी सच में डर लगने लगता है कि ऐसी चीजें हमारी लाइफ में मतलब ये बॉलीवुड एकदम कॉमन तरीके से एकदम फैला रहा है इस चीजों को। और कोई कुछ नहीं, आप क्योरा का डाटा अगर जाकर देखोगे ना तो कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप से मतलब किसी के साथ सेक्सुअल, बहुत से लोगों के साथ सेक्सुअल अटैचमेंट से और ड्रग्स लेकर ये ड्रिंक वगैरह कर मतलब अपने हुकअप्स वगैरह मतलब एकदम ट्रेंडी पोस्ट वगैरह ऐसे चीजें लोगों को दिखाकर कोई भी खुश नहीं है। वहां पर डिप्रेस लोगों के क्यूरा भरे पड़े। बहुत से लोगों ने आर्टिकल बनाए कि कोई भी इस चीजों से खुश नहीं। आपको सिर्फ ये दिखने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा इन मूवीज में ये नहीं बताया जाएगा। ये जो मतलब उसके पीछे की सैड पार्ट है कि अगर रियलिटी में ऐसा होता तो बाद में ऐसी चीजें लोगों के साथ होती। और आजकल वो नया जेंजीज में कंसेप्ट आया ना कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, जिसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताई। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ऐसी चीजें आपके साथ ना हो और ये चीजें सच में आपके साथ बॉलीवुड कर रहा है और ये जो फर्क है आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।